खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान के मैं हमेशा जो गुड मॉर्निंग विद सभी आप मेरे साथ 3 साल से देख रहे हैं, तो मेरी हमारी पूरी कोशिश होती है, हमारी टीम की, ऑफ कोर्स हमारे डायरेक्टर अर्श की, कि प्रोग्राम के अंदर जितने भी कैपेबल टैलेंटेड हमारे मुल्क के माया नाज हीरे जो हैं, वो जो जो कैपेबिलिटी रखते हैं, उन सबको यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है। तो मैं एक प्यारा सा आते ही एक सरप्राइजिंग आपको एक न्यूज़ देना चाहती हूँ कि वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में हमारे पाकिस्तान का बेटा, कराची का बेटा, फ़ख्र पाकिस्तान हयात खान थाईलैंड से बॉडी बिल्डिंग गोल्ड मेडलिस्ट माशाल्लाह बने हैं। इट्स प्लेजर टू अस, हमारे लिए पाकिस्तान का फ़ख्र। और इनके भाई हैं फजुल्ला, जो माशाल्लाह खुद एक बॉडी बिल्डर है, उन्होंने इनको बहुत अच्छा ट्रेन किया है। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये कि इन्होंने इंडिया को बीट किया है। एज अ थम्स अप फॉर यू माय बेस्ट ब्रदर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया। और आप अभी, मुझे पता है कि आप अभी किसी और कंट्री में हैं, और जैसे ही आप आएंगे, आपकी अर्श से बात भी हो रही थी, तो आप जैसे ही हमारे मुल्क पाकिस्तान लैंड करेंगे तो गुड मॉर्निंग विद सभी आपको वेलकम करेगी। आप ज़रूर इस प्रोग्राम में कंडक्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान का आपने नाम रोशन किया है, हमारा फ्लैग जो है वो ऊंचा किया, झंडे को ऊंचा किया। और कितना अच्छा लगता है, फील मेरे अंदर एक रोंगटे, जब पाकिस्तान, जब हम क्रिकेट, हॉकी या बहुत सारे जब ऐसी गेम्स देख रहे होते हैं, तो जब जो विन हो रहा होता है उसका कौमी तराना जब गूंजता है ना, जब डिफरेंट ममालिक वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो यकीन करें, बेशक विन वहाँ पर विन वहाँ पर हमारे हयात खान होंगे, लेकिन यकीन करें जितने लोग वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनका जो है ना दिल बड़ा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, क्योंकि आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। तो अच्छा जी, आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे, अरशद नदीम ने पिछले दिनों ऑफ कोर्स नेज़ाबाजी में आई थिंक उन्होंने बहुत नाम कमाया। तो हम चाहते हैं आप जब यहाँ आएँ तो हम आपका भी ऐसे ही ढोल ढमक के, यू आर बिलोंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी कराची, क्योंकि कराची का हर शहर जगह हमारी अपनी है, तो इसीलिए आप कराची से बिलोंग करते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पर आएंगे। तो आपके तमाम मोहल्ले, अहले मोहल्ला, जिनमें हम भी शामिल हैं, हम आपको वेलकम करेंगे, क्योंकि नियरेस्ट है हम आपके। तो एक बार फिर मैं आपको वो कहती हूँ, मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियन में आपने, कंपटीशन में सॉरी, आपने विन किया गोल्ड मेडल। हयात खान, आई सल्यूट यू, आई सल्यूट। और आप हमारा फ़ख्र पाकिस्तान है। लेट्स सी, आगे चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। और आज का मोटिवेशनल मैसेज भी आपसे रेलेवेंट है। जी हाँ, जब हम बच्चों को गेम्स या कहीं पर भी जब तक किसी का कोई गोल या मकसद नहीं होता ना, तो वो ऐसे ही दौड़ता जाता है, उसे समझ नहीं आती कि मैंने जाना कहाँ है। एक लड़के ने अपने कज़न, मतलब मामू से पूछा कि मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ, बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ और बहुत नाम कमाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्या? कह रहा बस जितना भी आ जाए। देन मतलब कितना? पहला सवाल कितना? उसने कहा कि जितना भी मिल जाए, बहुत ज़्यादा। उसने कहा एक काम करो, जाओ ट्रेन टिकट लो और उसको ये कहो कि मुझे टिकट चाहिए, तो वो सवाल करेगा आपसे कि कहाँ जाना है। बड़ी बड़ी गहरी बात है कि वो सबसे आपसे सवाल करेगा कहाँ का टिकट। आप ऐसे तो नहीं कहोगे कहीं का भी, नो, आपको मेंशन करना पड़ेगा। मुझे पेशावर जाना है, मुझे कराची, मुझे लाहौर, कहाँ, वेयर। इसीलिए उसने ये एक छोटी एग्जांपल इसलिए दी कि जब आप ज़िंदगी में एक स्ट्रगलिंग पीरियड, जब आपको पता है कि अब फाइट करनी है, आपको पता है कि अब मैंने ज़िंदगी में दौड़ना है, मेरे पीछे कोई नहीं है, अब मुझे कुछ करके दिखाना है। अब आपकी लाइफ, बचपन में होता है ना, आपके कपड़ों पे मट्टी फेंक दो ना, आपको नहीं पता चलेगा।
आप कपड़े झाड़ के फिर खेलने लग जाओगे। जब आप बड़े होगे ना, तो आप कहोगे मेरी प्रेसिंग, कपड़ों की इस्त्री, मैं दोस्तों में जा रहा हूँ तो मेरी ड्रेसिंग, मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ तो मेरी ड्रेसिंग, मेरे बाल कैसे हैं, मैं दिखता कैसे हूँ। फिर आपके अंदर ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली इंक्रीज़ होने लगती हैं, डिलीवर होने लगती हैं, बनने शुरू होती हैं। तो सोचें, जब आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है या मैंने किसी मकसद के लिए, मेरे पीछे एक फैमिली है, मैंने अपना नाम, वक़ार, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, तो फिर सोचिए फिर आपका कितना बड़ा मकसद होगा। फिर कैसे हो सकता है आप कहें कुछ भी, नो वे, कुछ भी नहीं। देन स्पेंड योर टाइम, आप टाइम कहाँ पर कंज़्यूम कर रहे हैं और उसके बाद आपको गेन क्या करना है? हासिल। विदाउट उसके आपकी स्ट्रगल, जब आप खुद अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे तो सामने वाला भी आपकी वैल्यू हरगिज़ नहीं समझेगा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको फैसला करना पड़ेगा। आपको कुछ करके दिखाने के लिए मुझे एक, मैं फिर अभी हयात खान की बात करूं, जब मैं उनकी वीडियो देख रही थी, अगर डायरेक्टर हर्ष, अगर ये वीडियो अगर प्ले हो सकती है तो प्लीज़ ज़रूर, मैं चाहूँगी उनकी विनिंग की अगर कुछ, तो आप देखिए उनकी एक्सरसाइज, उनकी अपनी, वो किसी ने कहा ना कि सूरज को पहले उठाने वाले और सूरज के बाद उठने वालों की कामयाबी। ऑफ कोर्स ये जुमला भी मैंने सुना कि अक्षय कुमार को पसंद कैसे हो सकता है कि सुबह वो 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करे, लेकिन उठना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को मारना पड़ता है किसी मकाम तक पहुँचने के लिए। सहल ज़िंदगी आपको कभी भी क्रिएट नहीं कर सकती। विदाउट एनी थिंकिंग, आप कुछ सोच नहीं रहे, अपनी ज़िंदगी को गुज़ारे, इंडिपेंडेंट है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। देन जैसे ही आप ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, एजुकेशन बढ़ रही है, हुनर बढ़ रहा है, तो देन फोकस, क्या बनना है आपने, क्या करना है आपने, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो बिल्कुल हयात खान या ऐसे बहुत सारे, अरशद नदीम, बहुत सारे ऐसे लोगों ने स्ट्रगल की, मेहनत की, अपनी जो चीज़ें शायद आम लोगों को, जैसे हम कहते हैं ना सुबह में मुझे कोई कहे 4 बजे उठो तो शायद मैं भी कहूँ मैं क्यों रोज़ाना 4 बजे उठूँ? लेकिन जिसने कुछ करके दिखाना होता है उसको पता है मेरी ज़िंदगी में कटन मरहला कहाँ पे फेस करना है, उसको फेस करना पड़ता है। ये ज़िंदगी के डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। जैसे मुझे सुबह मालूम है मुझे उठना है, तो मुझे हर हाल में उठना है और मुझे बहुत सारी चीज़ों से परहेज़ करना है। जैसे एक मेरे साथ अचानक मैंने गलती से एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक के 2 सिप ले लिए थे। उसने मुझे अभी 1 वीक हो गया है, मैं मुस्तकिल मेडिसिन खा रही हूँ क्योंकि वो मेरी ज़रा-सी गलती, मुझे तकलीफ़ किसको, मुझे हो रही है। मुझे हो रही है ना, किसी और को तो नहीं हो रही। बिल्कुल वही तकलीफ़, अगर थोड़ा-सा मैं सब्र कर जाती, मुझे शदीद प्यास थी, तो क्या होता, मुझे वो तकलीफ़ नहीं होती। तो इस तरह की छोटी-बड़ी तकलीफ़ें किसी जगह तक पहुँचने के लिए आपको खुद उठानी होंगी, बर्दाश्त करना होगा और आपको अपना गोल, अपना एम, बिल्कुल इसी तरह हयात खान की तरह उसने सोचा होगा कि इधर तक जाना है, उन दूसरी कंट्री में पाकिस्तान का झंडा बुलंद करना है। यस, उसके अंदर एक 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 एम्बिशंस, एक और क्राइटेरिया बनना शुरू हुआ। जुनून, कहते हैं ना अपने अंदर एक शौक और जुनून की और पागलपन की चिंगारी। हाँ जी, जब आप इतना खपती होते ना तब। अच्छा, इसका बड़ा प्यारा मेरे पास आया, ये बहुत अच्छा लगा। कहते हैं बचपन में हाथी को ना छोटे जब होते हैं ना तो उसको एक चेन से बांधते हैं। ये छोटी-सी एक स्टोरी है और मैं उसके बाद मैं इंट्रो एंड करूँगी। ये छोटा-सा जब हाथी है तो उसके पाँव में एक चेन बाँधी जाती है बड़े लोहे की। उसको वो खींचता रहता है, कहता है नहीं खुलती। तो फिर वो जब बड़ा हो जाता है ना तो कहता है ये तो खुलेगी नहीं, उसका माइंड बन जाता है। ऐसे ही है, माइंड बन जाता है तो एक दिन क्या होता है कि वो जब बड़ा हो जाता है ना, जब वो ज़ोर लगाता है तो चेन टूट जाती है। तो लोग कहते हैं हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया। वो पागल नहीं हुआ, उसको अक्ल आ गई कि मेरे में इतनी ताकत है। यू आर कैपेबल, यू आर अ टैलेंटेड, यू आर अ डिजर्विंग। देन जब आईने में खुद को जब देखते हो तो ऐसे करते हो ना, मैं अच्छा कैसे लग रहा हूँ, ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है, ये ड्रेस ऐसा अच्छा लग रहा है, ये ब्रश अच्छा लग रहा है। जब खुद आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हो ना, ऐसा ही होता है कि नहीं, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? तो बिल्कुल ऐसे ही अपने अंदर जुनून की और एक सोच की चिंगारी आपको उठानी होगी, जलानी होगी। उसके बाद आपको जो अचीवमेंट मिलेगी
और ये अचीवमेंट ऐसे नहीं मिलती, बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं, कभी गिरना पड़ेगा, कभी उठना पड़ेगा। फिर मुझे मोहम्मद में ये सारे कोट आपको सुना चुकी हूँ। मोहम्मद अली ने कहा मैं जब मोहम्मद अली इज़ द बिगेस्ट बॉक्सर, मोहम्मद अली बड़ा नाम, और जब वो उससे किसी ने सवाल किया कि आप गिरे, और हमने कहा आप आउट हो जाओगे, गिर जाओगे रिंग में, उसके बाद नहीं उठोगे। उसने कहा नहीं, मेरी स्किल ने मुझे तो गिरा दिया था। कभी कभी अब हुनर है ना हमारे हाथ में, तो उसने कहा मेरी स्किल नहीं, लेकिन मेरी विल ने मुझे उठाया, तो अपने विल की चिंगारी उठानी है। उसने कहा नहीं मोहम्मद अली, तुम्हें उठना पड़ेगा। उन अंदर की जस्तुजू किसी ने नहीं कहा, वो खुद अपने से, यानी खुद से फाइट करना बहुत मुश्किल है। आप दूसरों से लड़ सकते हो, उसको बुरा कह सकते हो, पॉइंटेड कर सकते हो, चीख सकते हो, आउट कर सकते हो, इन कर सकते हो, लेकिन अपने आप को उठाना सबसे मुश्किल काम है। अपने आप को राजी करना, अपने आप से लड़ना, बाखुदा दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। और ये वो लड़ाई होती है जब आप अपने अल्फाजों से दूसरों को ब्रीफ नहीं कर पाते हैं, अपनी तकलीफ बयान नहीं कर पाते। ये लड़ाई जो है ना, जिस दिन आपने इस जंग को अपने अंदर जीत लिया, यू आर अ डिजर्विंग, यू आर अ कैपेबल, और आप ही वो होंगे जो अपना नहीं पूरे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हयात खान की तरह। लेते हैं अब ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी क्वीन अस्टीन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और मेरे साथ है शेफ अमरीन मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी सलाम। हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ये ठाक। पिंक कलर तो बड़ा प्यारा लग रहा है, थैंक यू। और ये येलो के साथ मेरी तारीफ का मतलब है कि ये आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आज सुबह से ठंड हो रही है तो ये कलर्स बहुत अच्छे अच्छे लगते लगते हैं। हैं। ये जो मौसम चेंज होता है ना, ये निखरे निखरे कलर हाँ, अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते और हैं। आप लोग भी पहने, इसका मतलब है ठीक है। नहीं अच्छा जी, मैं बताना चाह रही थी कि आज जो काफ़ी दिनों के बाद हमारे चैनल पे ये जो नई डिश बन रही है वो है ग्रिल, और इससे ज़रा सा धुआं बहुत होता है इसलिए हम अवॉइड करते हैं, लेकिन आज इन्होंने कहा नहीं जी बनाना है, धुआं है तो बुआ खोलो। चलिए जी, अब मैं चाहूंगी इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। बिल्कुल। ग्रिल चिकन के लिए चिकन का सीना हो, थाई हो, बोनलेस हो, कुछ भी अवेलेबल हो आप बना सकते हैं। मैं इसको मैरिनेट कर दिया था, अभी ही किया है। सॉल्ट, पेपर, थोड़ा गार्लिक है और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैरिनेट कर यानी दिया था। इन्होंने लहसुन थोड़ा पिसा हुआ, पिसा हुआ लहसुन और काली मिर्च, नमक और ऑयल डाल थोड़ा के, सा बस, बिल्कुल जरा सा दिखाने वो के क्या लिए। क्या है? ठीक है, अच्छा इसके अंदर सिर्फ यही होना है। ठीक है। इसके साथ हम व्हाइट सॉस बनाएंगे, मशरूम सॉस है। अच्छा, इसको हम डाल दें जब फिर ingredients बिल्कुल, बता दें, बिल्कुल, हाँ। ताकि ये पकना शुरू हो, इसीलिए इन्होंने जल्दी कर लिया। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ग्रिल चिकन है तो इसीलिए इसमें थोड़े से ग्रिल मार्क्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, निशान। चलें आगे हम अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स अब हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। उसके लिए हमें बटर चाहिए, ठीक है, ऑयल चाहिए, और थोड़ा सा फ्लावर चाहिए, मैदा चाहिए होगा, दूध चाहिए, क्रीम, मशरूम, मिक्स हर्ब्स है, गार्लिक है, चिकन पाउडर है, सॉल्ट है, पेपर है। इन सबको बना देंगे और तैयार है हमारा व्हाइट मशरूम जितनी देर हम सॉस। वो बनाएंगे सॉस, उतनी देर में हमारी चिकन भी तैयार हो जाएगी। चिकन तो वैसे ही जल्दी हो जाती है। चले हम सॉस बनाते हैं वहीं पर। ठीक है, मैं इसको जरा देख लूं। चेंज कर लो, या अभी मेरा मैं वो वाली पहले डाली थी। ओके, अच्छा इसको हल्के से ऑयल के लिए ही जरूरत होती है, ज्यादा नहीं? बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ग्रिल्ड है ना। आजकल लोगों को जरा डाइट का जरा ज्यादा कॉन्शियस हो गए लोग आजकल। ठीक है, तो इनके लिए बहुत अच्छी है। इसमें अगर आपको मैदा नहीं डालना है तो आप ना डालें, क्योंकि हमारी जुबान में इसको रूह कहते हैं। अगर रूह नहीं बनेगी तो व्हाइट सॉस नहीं बन पाएगी। कहाँ की बात है, मेरी बहन ने मेरी कहाँ से जोड़ दी रूह। रूह ये रूह निकालने आ गए। ओके, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा बटर डाला है। बटर डाला है, और हमें ऑयल भी डालना पड़ता है क्योंकि अगर बटर मेरे वाला राशिद भाई, मेरे बड़ी मेहरबानी, अगर आप मुझे कुछ गरम गरम कहवा पिला देते तो कितना अच्छे। बिल्कुल, आपका गला ठीक नहीं हुआ है अभी तक। 2 सुर निकल रहे हैं। हम गार्लिक डालेंगे, लहसुन का
पेस्ट। पेस्ट। ऑलराइट, तो हम इसको थोड़ा फ्राई कर देंगे वरना ये ठीक है। जल जाएगा। हमारा पैन बहुत अच्छा गर्म हो चुका ठीक है। है, कोई प्रॉब्लम हुई तो इसके ऊपर रख देना ठीक है। फटाफट झटपट से। क्योंकि ये मशरूम है तो हमें फ्लावर डाल के फिर मशरूम भी डाल देंगे ताकि उसके अंदर टेस्ट आ जाए मशरूम में। मुझे ना बस वो जो भाई जाती हूँ ना, वो वाले बोरी के सूप नहीं होते यार, उनकी पता नहीं मुझे क्यों सदर में अर्श ले जाते हैं, वो ये इतना टेस्ट लगा है तो कहती हूँ चाइनीज वही सूप अच्छा लगता है। वही एक्चुअली मौसम के हिसाब से चीज़ों को ओह। एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम इसी स्टेज में थोड़ा सा दूध डाल देंगे वरना हमारा रूह जल जाएगा। ठीक है ठीक। दूध हम बाद में और भी खुदा डालेंगे। के लिए तुम साउल, ये रूह की बात है। अच्छा ये मशरूम, ये मशरूम्स है। ओके। अभी मौसम से इंशाल्लाह मैं एक चीज़ के ऊपर काम करना चाह रही हूँ, वो है फिश। क्योंकि मैंने देखा लोग चिकन को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, यूज़ करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि अब ना हमारे नाज़रीन जो है ना वो हर चीज़ फिश की बनाना शुरू करें। वाह खुदा, सस्ती भी होती है और फ़ायदेमंद बहुत होती है, लेकिन हम लोग खाते नहीं हैं। खाते नहीं हैं। देखिए चिकन पे कलर आना शुरू हो गया है। आज फ्राइडे है और हमारे साथ शेफ अमरीन मुबीन। बिस्मिल्लाह में दूध थोड़ा सा और डाला। अच्छा ये मैंने कभी नहीं बनाई, आज मैं पहली बार ट्राई करूँगी। ठीक है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चल आ जाओ लाइम इधर आ जाओ। मैं ज़रा देखूँ ये आपने उसी तरह बनाई जिस तरह मैंने सिखाई थी ना। जी बिल्कुल उसी तरह बनाई थी जो आपने मुझे कल मेरा पर्चा आउट किया था। अच्छा ये तो पर्चे आउट हो जाते हैं। भाई पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान वाली बात करेंगे ना। हाँ, पर्चे आउट हो जाते हैं भाई। अच्छा, इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि बिल्कुल भी गुठली ना पड़ जाए, अदरवाइज अगर लम्प ही हो गया तो आपका व्हाइट सॉस खराब हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है पानी की नीड है, आपको पानी डालना है तो पानी भी एक बाउल में थोड़ी सी दो। हाँ आप डाल दीजिए। कटोरी में दे देते। बिल्कुल जरा सा। ठीक है ठीक, वो दूध वाली कटोरी में दे देते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, ये इसी में दे दीजिए। इसमें थोड़ा दूध भी लगा है। और कोई भी खाना जो है वो चिकन पाउडर के बगैर तो बनता नहीं है। आजकल तो बड़े बड़े नाज़रीन आपको दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल बिल्कुल धीमी आंच है, कोई ज्यादा फास्ट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल लाइट सी मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा वो तेज तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल सबसे लास्ट जो है ना वो वाली, और जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चेक जलाना। करना है, हमारे मार्क्स आने चाहिए। उसको पलटते रहना। यार इतना धुआं को नहीं हमने कंट्रोल करके बनाया। हाँ देखें, आपने कहा था ना धुआं नहीं चाहिए मुझे। अभी नहीं, हम हुआ स्टेज नहीं। पे सब कुछ डाल देंगे। अब क्या क्या लाइक है? हम ब्लैक पेपर डालेंगे ठीक है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, क्योंकि इसमें सिर्फ इसी का ही मजा होता है। ठीक है, और ये चिकन पाउडर है। चिकन। मेरे को नमक इतना क्वांटिटी में क्यों डाल दिया? नहीं नमक White जरा white सा हो रहा है ना? ओके हल्का, क्योंकि हमने जो है ठीक है। वो ये मिक्स हर्ब्स है। हर्ब। ओके, नेक्स्ट। और क्या ये उठा लो, स्किप करो जो जो चीजें यूज हो रही है। जी व्हाइट पेपर व्हाइट पेपर डालेंगे अब हम इसके अंदर। अच्छा व्हाइट पेपर का है, ये रहा बॉटल में। ओके ठीक, बाकी चीजें स्किप कर दो। जी बाकी हम अभी जब हम चिकन अपनी निकल जाएगी चलो देख इसी ही ले। ये पैन रहेगी। में हम लोग ये इसको फ्राई करेंगे बाद में। ये आपने यूज करनी है आई थिंक। जी ये बिल्कुल एंड में जाएगी। और बटर हटा दो। बटर इसमें अगर आपको इसमें डालना लगेगा? है, नहीं अभी नहीं डलेगा। ठीक। हम जब ग्रिल ये करेंगे और नहीं वेजिटेबल, व्हाट इज दिस? ये हमने फ्लावर डाला था ना। चले ठीक है, इसको हम हमारी देखिए व्हाइट सॉस तैयार हो चुकी है। आपने ये कोरिएंडर भी कटिंग की है? ये हमने ये पार्सले है। अच्छा मैंने कहा एक ये बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, हम कुछ और देख रहे होते होता कुछ और है। अब हम क्रीम डाल देंगे, ओके, उसको जरा हटा देंगे अदरवाइज क्रीम फट जाएगी। अच्छी हो रही। आपको खुशबू आ रही है? ये पता है क्यों बाहर पर स्पून को गई, ताकि लम्स नहीं बने। लम्स ना आए, अगर मैदा आपने डला हुआ है। इसको छोड़ दिया, मैदा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो गिटलियां बनना शुरू हो जाएंगी। तो प्लीज जरा ये सॉस का आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमारा व्हाइट सॉस रेडी हो चुका है। और ये इसकी जान, जैसे इन्होंने रूह कहा, इसकी रूह है ये। क्या फ्रेंड में मजा आती है यहाँ पे प्रोग्राम करती हूँ, सच सच बताना, वरना इसीलिए घर तो आती हूँ हर हफ्ते। चिमटा लगा दूंगी करूँ। मजा आता है आपको? जी 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 यकीन बिल्कुल करें, आता है। बड़ी खुशी से आती है, मैं सच कहूँ। इसे जब मैं ये फौरन मैं ऐसे पूछा, अच्छा अमरीन आपने थर्सडे को आना है तो वो बताओ क्या 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 बनाऊंगी, फौरन रिस्पॉन्ड मुझे मिल जाता है इसका कि ये बनाऊंगी। हमारी हो गई है चिकन। ओके जल्दी निकाल।
चले हमारा व्हाइट सॉस भी रेडी हो चुका है। बस मेरी आपको रेसिपीज बहुत क्विक मिलेगी, ठीक है, बहुत लंबी लंबी नहीं होती है। इसको बंद कर दूं? बिल्कुल, आप इसको बंद इधर कर शिफ्ट कर दीजिएगा। देते हाँ, इधर शिफ्ट कर देते। ये तो बंद हो गया ना? हाँ ये मैंने इस पर बनाओ भी तो करना है ना। अच्छा इसको हल्का सा ये बॉईल तो नहीं है? ये बिल्कुल ब्लांच किया गया है, अच्छा ओके, वरना तो वो गाजर कच्चा कच्चा मुंह में आएगा। ठीक है ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा बटर डालना है तो आप बटर भी डाल दें। ठीक है। और ये मेरा घर का बना हुआ बटर है, देसी कुड़ी, देसी कुड़ी। जबरदस्त। इसकी खुशबू ही इसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें, चिकन पाउडर तो ओके, इसके साथ बटर जो है ना वो टच हो जाए। ओहो हो अब्बू, चिकन तो मेरे अब्बू की पाउडर। तरह खाने बनाते। मेरे अब्बू बाहर मुल्क बहुत रहे ना, वो कच्चे पके जी भी, मैंने कहा अब्बू ये क्या करते खाए? कहता बेटा जो इनमें लज्जत है ना किसी चीज में नहीं है। बिल्कुल भाई, दाल चावल तो सभी बना लेते हैं और सभी खा लेते हैं। इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर, क्योंकि इसमें भी तो मजा आना चाहिए ना, वरना तो फीकी फीकी सब्जियां हो जाएगी। ओके और हम व्हाइट पेपर डाल देंगे थोड़ा। ठीक हमारी है। ये वेजिटेबल्स भी रेडी हो चुके हैं। ये लो, लाइट अब बंद कर दूं, आपकी जरूरत नहीं है? बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए मैंने किसी को खांसी नहीं लगाई। नहीं नहीं नहीं, अब बहुत हैंडल कर लिया आपने, गुड हो गया जी। ये लुक वाइज भी बड़ी प्यारी लगेगी ये ना। एक्चुअली मैं प्याज नहीं डालती हूँ, क्योंकि प्याज से बहुत सौगी हो जाती है फिर। ओके, बस हमारी रेडी हो चुकी है। बीन्स है, कैरेट है और कैप्सिकम है। कैप्सिकम है। और अगर ब्रोकली अगर आपको मिलती तो ब्रोकली भी डाल सकते हैं। हैं। वो ग्रीन वाली हो तो और भी, व्हाइट भी अच्छी लगती है। अब हमने ये अपनी प्लेट तैयार की थी। ओके चलें जी, क्लीन हो गया हमारा। कितनी जल्दी क्विकली बना लिया इन्होंने, का माशाल्लाह। मैंने घूंघट उठा दिया है। तो आपने प्लेट सिलेक्शन अच्छी नहीं की है। आपने प्लेट्स व्हाइट में ब्लैक जी मुझसे गलती हो गई, ब्लैक में। अगर मेरे इसमें राइस, वो दोबारा बाउल लेकर आओ मेरी जान। ये लो, हम अभी इसको गलती को सुधारेंगे। बिल्कुल मेरी बहन ने सुधारेंगे। इतनी मेहनत की है। ये देखो, ये लो अब तुम्हारे हाथ में। मैंने इसको आते ही सेट कर दिया था। कोई बात, इनहेंस होगी ना ये व्हाइट राइस के साथ। ये अब हुई ना बात। इसकी कटिंग करनी है? नहीं, हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो आपको ऐसे ही दी जाती है। ओके यार, मैं तो असल में थाई फूड, थाईलैंड का है ये शेफ अमरीन थाईलैंड की डिश बना रही है। ये वैसे फ्रेंच डिश है। हाँ ये मुझे लग रही कुछ ऐसी है। हाँ, और हमने इस पे व्हाइट सॉस डाल देंगे। हाँ जी ओके। अगर आपको लग रहा है कि इस स्टेज में आपका व्हाइट सॉस थिक हो गया है तो आप फिर थोड़ा दूध नहीं, डाल नहीं, के मुझे इसको सही लग रही है, सही पतला है। कर सकते हैं। ये सही है यार, गुड हो गया। आपने इस पे व्हाइट सॉस डाल ठीक दिया। है देखिए कितनी जल्दी बन गई। यार, बहुत क्विकली किया। ये लो, ये अपने को यूज कर। ठीक है ठीक है, और हमने अब जो है अपनी थोड़ी सी प्लेट को क्लीन भी कर लेंगे, जी, क्योंकि जी। थोड़ी प्लेट गंदी हो गई है। देखिए जी, अमरीन जल्दी जल्दी क्विकली कर रही है कि क्या आप लोग गरम गरम खाएं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद तो बहुत बुरी हो जाती है। अच्छा, ये क्विकली यानी कि ये तो मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट की डिश हो गई। ये तो रेस्टोरेंट की डिश हो गई है। क्विकली, ये तो वहीं पर होता है, गरम गरम आए सर्व और की खाएं। जाती है। सर्व इसीलिए जल्दी की जाती है कि भाई। इसमें हम थोड़ा सा ठीक है जी, पार्सले डाल देंगे, गुड, जरा कलर्स हो गए। मैं समझ गई। ये लीजिए, ये लीजिए, हमारी डिश रेडी हो चुकी मैंने है। यहाँ से क्लियर कर दी। ठीक, जबरदस्त डिश इज ओके। सॉस, हाँ, काली मिर्च का जबरदस्त आ रहा है इसमें फ्लेवर। मैंने इसमें सॉल्ट देसी नहीं तरीका। डाला था, बहुत ना होने के बराबर डाला था, अच्छा। क्योंकि चिकन पाउडर ऑलरेडी इतना सॉल्टेड होता है और चिकन में भी, मैरिनेट में भी सॉल्ट है। और Okay. हमने ग्रिल्ड वेजिटेबल्स जो किए थे उसमें भी सॉल्ट था, तो जरा सॉल्ट पे जरा हल्का हाथ रखें। वैसे आज के लोगों को गुस्सा बहुत आता है, लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो नमक पे जरा हल्का हाथ रखें। यार, ये बात जो आपने की ना, गुस्सा बहुत आता है, ये एक फितरी अमल है। हाँ, फ्रस्ट्रेटेड है अच्छा, लोग, अब ये एक और फ्रस्ट्रेशन हो चीज़ गए। भी है कि जो हम गुस्सा आता है ना, लेकिन अगर थोड़ी देर उस बात पे डिस्कस ना की जाए और कुछ दिन वो छोड़ दी जाए तो थोड़ा वो फिर गुस्सा ठंडा हो जाता है। थोड़ा, हाँ, ठंडा हो जाता है। फिर सोच शुरू होती है, फिर हम कहते हैं यार हमें किस तरीके से इसको हैंडल करना है। हैंडल करना है। उससे पहले हम हैंडलिंग नहीं होती, हम कहते हैं डू एंड डाई होती है। मगर गुस्सा वैसे ही बहुत बहुत बुरी चीज है, जब भी जो है हराम करार दिया गया कि गुस्सा पी लेना चाहिए। हकीकत। मगर जो उस वक्त कहते हैं गुस्सा पी लो, मगर उस वक्त हम इतने गुस्से में थे, हम गुस्सा पी नहीं सकते हैं।
हमें जितना भी पानी उसके पिलाना बाद हम चाहिए। रियलाइज करते हैं कि नहीं, गलत कर दिया हम लोगों ने। हाँ, ऐसा होता है। और मैं कहती हूँ कि खुदा गवाह है, मैं सच कह रही हूँ, अल्लाह पाक जब भी हम कहते हैं कि ना, माफ़ी माँगना कोई वो नहीं है कि माफ़ी माँग ली है। बाखुदा जब आप किसी से माफ़ी माँगते हैं ना, और फिर वो आगे से आपको रिस्पॉन्ड अच्छा करता है, माफ़ी देता है, खुदा की कसम वो एक बहुत बड़ा अच्छा काम होता है। बहुत बड़ा अमल है वो। बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ खुदा के करीब हो जाता है वो। ये तो कि ये है। दोनों का एक ऐसा अमल जो दिल की सफाई क्लियर करता है, और बंदा यकीन कर, सबसे पहले उसका एक फीलिंग आती है, काम बिल्कुल अच्छी सी फीलिंग आती है ये तो कि है। ये मैंने बहुत अच्छा किया। तो शुरू में हर बंदे की फितरी अमल है, ये मेरे में भी है, आप में एक नेचुरली ये गुस्सा आता है, लेकिन अगर आप उस वक्त थोड़ा खामोश हो जाए, इन्होंने बात ऐसी छेड़ दी, कुछ दिन बाद रियलाइज हो जाए, तो देन सॉरी, तो सामने वाला बंदा भी अगर वो बड़कपन का मुजाहरा करेगा, तो ये समझ लें वो खुदा के करीब है। उसके बाद यू फील आपके जैसे ना हल्का महसूस करेंगे, उसको और भी वो तो सोचने फीलिंग का मौका दें कि इसको गुस्सा आया तो वो क्यों आया। और एक एक्सेप्ट करने वाले, मैं यकीन करो, मैं कहती हूँ वो लोग बहुत बड़े होते हैं जो गलती को एक्सेप्ट कर ये लेते तो हैं। हमारे इस्लाम में भी है, बिल्कुल, दरगुजर करना, दरगुजर। सब कुछ करना। राइट से, ये तो एक अलग बात है। और आप मुझे बताएं, आप कभी डिश, कभी ऐसा हुआ डिश बनाते हुए कोई चीज़, ऑफ कोर्स यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपने किसी ने ऑर्डर दिया, तो कभी कभी कहीं आपका ध्यान, देखो औरत है, बच्चों में उलझी हुई है, तो कभी कभी बेध्यानी हो जाती है कुछ चीज़, उसको फिर हैंडल भी करते हो। Of course। बिल्कुल। अभी मुझे कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड ने एक लंच किया था, तो उसमें एक मेजर इशू हो गया था, घर में गैस बंद हो गई थी अल्लाह। और मुझे फ्राइज फ्राई करने थे। अब मैं कैसे करती, कुछ भी करके, कैसे भी करके मैंने ओवन में डाल के उसको फ्राई कर दिया, क्योंकि मुझे तो टाइम पे लंच भेजना था। अब आधे कच्चे थे, आधे पके थे। फिर वो सबने कहा कि ये बहुत अच्छे थे, मगर ये क्यों ऐसे थे? मैंने, ये बहुत हेल्दी वर्जन बनाया है। तो यानी आप अच्छा, ये लोगों होता है। को, क्योंकि मसला हमारे दिमाग में है। अच्छा, ये है, आप किसी को कैसे ब्रीफ करते, बेचने वाले का कैपेबिलिटी है ना? हमारा तो काम ही है। तो मेरे बच्चे कहते हैं शेफ का काम बेवकूफ बनाना है। मैंने बोला नहीं, जी। नहीं, नहीं, लेकिन ये लीडरशिप साथी के बंदे को उसकी हैंडलिंग पावर कितनी है। चलिए, जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज। बस एक मैसेज ये दूंगी कि सभी ने कहा कि अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए, हर चीज़ खुद से करनी चाहिए, इनिशिएटिव खुद लेना चाहिए। मैं ज़रूरी कहूँगी, जब आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको अपने आप से पहले प्यार करना चाहिए, अपनी पहले फ़िक्र करनी चाहिए, बाद में दूसरों की फ़िक्र करनी चाहिए। ये कोई मैं सेल्फिश वाली बात नहीं कह रही हूँ। ये तो हम जहाज़ में जाते हैं तभी भी कहा जाता है कि कुछ हो, पहले अपने आप के लिए लाइफ जैकेट पहने। तो अपने आप से प्यार करें, अपने आप को टाइम दें, और अपने आप को, वो जो अंग्रेज़ कहते हैं ना मी टाइम, तो वो अपने आप का मी टाइम निकालें, चाहे वो रात में आधा घंटा भी क्यों ना हो। अपने पूरे 24 घंटे में अपने आप को 1 घंटा ज़रूर दें। चाहे आप मिरर के आगे खड़े होकर बोल दें कि आई एम द बेस्ट और मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप अपने आप से ज़रूर प्यार करें, अपने आप को मत छोड़ें, क्योंकि जब अपने आप से प्यार करेंगे तो आपके बच्चे भी आपसे प्यार करेंगे, आपका शौहर भी आपसे प्यार करेंगे। और जब अपने आप को अगर आप छोड़ देंगे, तो आपको सब छोड़ देंगे, पूरी दुनिया आपको कातिल लगेगी। तो बस बड़ी यही प्यारी बात। पैगाम है। अच्छा, मैं एक बात पूछती हूँ, अभी तुमने इतनी प्यारी बात कही है, मैं कहती हूँ अमरीन, आंखें बंद करो, 10 सेकंड जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है ना, उसके बारे में सोचो। सिर्फ 10 सेकंड आंखें बंद, मैं काउंट करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी, कौन जहन में आया? मेरे बच्चे। देखो, अब देखो, ये इन्होंने जो इतनी प्यारा मैसेज दिया ना, यकीन करें, इसके ये किसी के इख्तियार में नहीं, उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। कहते हैं सबसे ज्यादा प्यार मैंने कहा तुम्हें किससे प्यार है, इन्होंने कह सकती, पहले हम कहते हैं हम अपने से प्यार करें, ये एक फितरी अमल है, हमें अपने से ज्यादा दूसरों के साथ कहते हैं बिहेव अच्छा करें, दूसरे हमें अच्छे लगते हैं, दूसरे के साथ अच्छा हमारा रवैया रहे, ये इंसान की फितरी सोच है। तुमने अपने लिए नहीं सोचा, तुमने क्या सोचा? मेरे बच्चे। नहीं, सोचे सबके लिए, मगर मोहब्बत अपने आप से अपने करें। आप से आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो आपको हर कोई, बच्चे भी बुरे लग रहे होंगे, बच्चे के अब्बा भी बुरे लग रहे होंगे, किचन भी बुरा लग रहा होगा। मुबीन भाई के बारे में मुबीन में भागते हुए स्टूडियो में आ किचन जाएंगे में कि कैसे क्या हो रहा है। ये खवातीन जो है किचन में कैसे और अपने आप से प्यार करेंगे बहुत तो जरूरी खाना भी अच्छा पकेगा, आपका दिल लगा रहेगा। आज क्योंकि इसके लिए हस्बैंड को कहना चाहिए अमरीन आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। काश कह दे। मुबीन भाई क्या करें, अगर नहीं, वो एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है। नहीं, जब अगर उनको आपको सदा बाहर देखना है, बच्चों की अम्मा मुस्कुराती रहे, तो उनको हमेशा दिन में 25 बार ये कहना है कि आप बहुत प्यारी हैं और तुम बहुत अच्छी हो। ये कहना मुबीन भाई प्लीज, ये गलत बात है। अगर अपनी बीवी को सदा बाहर देखना है, चले जी लेते हैं। ये नहीं कि लाइन काट दे आप लोग, ये लाइन कट हो जाए। नहीं, लाइव जा रहा है, लाइव जा रहा है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।
आ जाओ। फूल खिलने लगे फूल खिलने लगे जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह अदब और एहतराम भी करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इन महफिलों में जब आप जाते हैं तो बड़ा रिस्पेक्ट और अदब एहतराम आपको बहुत ज़्यादा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप शेर व शायरी की महफिलें अटेम्प्ट करते हैं तो दिल के जो जज्बात को बड़ी रिस्पेक्टफुली और जो हमारी सोशल वर्किंग जो लोग परेशान होते हैं लेकिन कुछ एक क्रिएट किया जाता है, एक मोतियों में उन अल्फाजों को परोया जाता है तो एक माला बनती है। तो आपने अक्सर शायरी को डिफरेंट अंदाज में बयां होते हुए गज़लों की सूरत में, मौसीकी की सूरत में भी सुना होगा। पहले लफ्ज़ शेरों में ढलते हैं, शेर नगमों में और फिर गज़लों में ढलते हैं। ये आपने देखा होगा। इसमें हमारी मोहब्बत की, इश्क की, जुनून की, खुदा से रुजू करने की और दुनिया फितरत फ़ानी और जो है हमारे लिए ज़िंदगी ज़ाहिर और बातनी, वो सब उन लफ्ज़ों में आया होते हैं और ये शायरी है। इसे हमने नाम दे दिया इश्क शायरी। चलिए जी, हम एक खूबसूरत सी शेरों से आगाज़ करती हूँ, फिर हम अपने तमाम शोरे कराम से मिलवाती हूँ। तो ज़रा शेर हो जाए आपके लिए एक नज़र, छोटे से अल्फाज। मुझको डसेगा कौन ये जानती हूँ मैं, वाह, मुझको डसेगा कौन ये जानती हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानती हूँ क्या मैं। कहना। जंगल का हो या हो आस्तीन का, जंगल का हो या हो आस्तीन का, सांपों की सारी नस्लों को पहचानती पहचानती हूँ मैं। हूँ। वाह वाह वाह। लेट्स सी, मुझे बस इन लोगों की एक वेव्स आती हैं तो कुछ अदा करने को दिल करता है। चलते हैं अपने शोरा इकराम को। लेकिन ये तो मैं किसी का अंदाज़े बयां कर रही हूँ, लेकिन उनके अपने लफ्ज़ शेरों में ढल के गज़लों, नज़मों और कलाम की सूरत में आप तक पहुँचेंगे। तो मेरे साथ यहाँ बहुत ही सीनियर शोरा इकराम तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ ज़िया ज़ैदी साहब का। उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ कि वो बज़्म शायरी, इश्क शायरी का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ज़िया साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल दिल की ठीक। गहराइयों से बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं किश्वर अदील जाफरी, बेहतरीन शायर और राइटर यानी कि ड्रामा राइटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे किशोर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपको भी बहुत शुक्रिया बहुत कि आप यहाँ तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरे सीधे हाथ पे तशरीफ रखते हैं मेहमान ग्रामी, शायर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और ये हैं शाहिद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। बड़ी प्यारी ड्रेसिंग है आपकी, बहुत सब शुक्रिया। शोर इकराम से डिफरेंट है, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं हमारे साथ सहर ताब रुमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दिल की गहराइयों से शुक्रिया, आप तशरीफ लाए इश्क शायरी के खूबसूरत सेगमेंट गुड मॉर्निंग विद सभी में। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हल्का शोराबार को रिप्रेजेंट करते हुए जावेद इकबाल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सब शोरा कराम का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे साथ ज़िया ज़ैदी साहब हैं, वो अपना कलाम पेश करें। जी, आगाज़ जी, आपसे। बहुत शुक्रिया आपका जी, कि पुरानी गज़ल से मैं इब्तदा करता हूँ। जिया भाई, मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा उनके बारे में या तो खुद बताएं। सर आप मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास कुछ अल्फाज कम ना हो जाए, इसलिए लफ्ज़ों का मेरे पास शायद इतना बड़ा वो नहीं होगा इनके लिए, मेरे जिया लफ्ज़ भाई, छोटे पड़ अपने बारे में जाएंगे। कुछ थोड़ा सर, हर सर, आप अपने बारे में शायर या थोड़ा- अदीब जो भी बैठा हुआ है कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना बस, और इससे ज़्यादा क्या होगा, मेरा नाम तो पूरा ज़िया हैदर ज़ैदी है, लेकिन वो कलमी नाम ज़िया ज़ैदी इस्तेमाल करता हूँ मैं। और कराची के मुशायरों में और उसमें आप जैसे दोस्तों के साथ बैठते हैं, आना जाना रहता है, और जो महसूस करते हैं तो लिखते हैं। अब वो कैसा है ये तो नाजरीन या सामीन जो है ना वो फैसला कर पाएंगे। तो मैं एक पुरानी गज़ल से इब्तदा करता हूँ कि रिफ़ाक़तों से मेरी हमकिनार कोई तो हो, आए, वाह। वाह, रिफ़ाक़तों से मेरी हमकिनार कोई तो हो,
शरीक कोई तो हो, राजदार कोई तो हो, वाह बहुत खूब बहुत रिफाकतों से मेरी हमकिनार कोई तो हो, शरीक कोई तो हो, राजदार कोई तो हो, विसाले यार हो या जज्बे शौक मिट जाए, क्या बात विसाले यार हो या जज्बे शौक मिट जाए, इलाजे गम मेरे परवरदिगार कोई तो हो, वाह जी वाह बहुत खूब बहुत खूब विसाले यार हो या जज्बे शौक मिट जाए, इलाजे गम मेरे परवरदिगार कोई तो हो, और मैं चल रहा हूँ अकेला ही जर्द पत्तों पर, मैं चल रहा हूँ मैं चल रहा हूँ अकेला ही जर्द पत्तों पर। ये मौसम भी शुरू हो चुका है अभी। बिल्कुल मैं ठीक चल रहा हूँ अकेला ही जर्द पत्तों पर, खिज़ां रुतों में मेरा गम गुसार कोई तो हो, वाह मैं चल रहा हूँ अकेला ही जर्द पत्तों पर, खिज़ां रुतों में मेरा गम गुसार कोई तो हो, सितारा कोई तो चमके कभी सरे मिजगां, सितारा कोई तो चमके कभी सरे मिजगां, निशान सफर का सितारा कोई तो चमके कभी सरे मिजगां, कि आंख मेरे लिए अश्कबार कोई तो अश्क बार तो हो, हो सितारा कोई तो चमके बहुत कभी सरे मिजगां, कि आंख मेरे लिए अश्कबार कोई तो हो, और गुबारे राह जमा रह गया है बालों पर, गुबारे राह जमा रह गया है बालों पर, निशान सफर का पे खाकसार वही तो हो और मेरे ही दम से गनीमत है रौनक सहरा, मेरे ही दम से गनीमत है रौनक सहरा, बराए दश्त नवरदां बहार कोई तो हो, वाह और मक्ती की ज़हमत के बदल तो सकते हैं हालात आदमी के जिया, बदल सकते हैं बदल तो सकते हैं हालात आदमी के जिया, नसीब पर भी मगर इख्तियार कोई तो हो, कोई तो हो बदल तो सकते हैं हालात आदमी के जिया, नसीब पर भी मगर इख्तियार कोई तो हो, रफाकतों से मेरी हमकिनार कोई तो हो, शरीक कोई तो हो, राजदार कोई तो हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जिया ज़ैदी साहब बहुत प्यारे अंदाज और नहीं भाई गजल नहीं सुनाई आपने कभी पहले बहुत या भाई हाँ, और आपने तो पुराना और कुछ फिर टर्न आएगा हाँ टर्न आएगा देखो उन्हें कितना एक और एक टर्न आएगा और सुनाए अभी। चलें जैसे आपका अपनी हुक्म। गजल जी गजल का मसला सर भाई की फरमाइश पर कि दियारे इश्क में कब इस्तिखारे काम आए, वाह 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 दियारे इश्क में कब इस्तिखारे काम आए, दिले बेताब के ही सब इशारे काम आए, वाह क्या कहना बहुत खूब दियारे इश्क में कब इस्तिखारे काम आए, दिले बेताब के ही सब इशारे काम आए, और हमें जिस तौर बरता जिंदगी ने वो जिया था, हाय 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 हमें जिस तौर बरता जिंदगी ने वो जिया था, जो हमने जिंदगी के दिन गुजारे काम आए। काम क्या आए कहना हमें जिस तौर बरता जिंदगी ने वो जिया था, जो हमने जिंदगी के दिन गुजारे काम आए, क्या कहने वाह और बयां करने को अपने चाक दामा की हकीकत, वाह बयां करने को अपने चाक दामा की हकीकत, निसाबे हिजर के सारे शुमारे काम आए। क्या कहने वाह 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 बयां करने को बहुत खूब बयां करने को अपने चाक दामा की हकीकत, निसाबे हिजर के सारे शुमारे काम आए, और मुनाफा बख्श यूं ठहरा हमारा कारे हस्ती, क्या कहने मुनाफा बख्श यूं ठहरा हमारा कारे हस्ती, हुए इस राह में जितने खसारे काम आए, वाह और मोहब्बत के दिए रोशन है अब तक जिनके दम से, मोहब्बत के दिए रोशन है अब तक जिनके दम से, उन्हीं के नक्शे पर आखिर हमारे काम आए, क्या कहने वाह वाह मोहब्बत के दिए रोशन है अब तक जिनके दम से, उन्हीं के नक्शे पर आखिर हमारे काम आए, और नहीं है वाकफियत हमको आदाब तलब से। सर भाई ये नहीं शेर है? देखिएगा, नहीं है नहीं है हमको, नहीं है वाकफियत हमको आदाब तलब से, वाह वाह मगर पलकों पे जो चमके सितारे, वाह काम क्या आए कहने वाह 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 दोबारा नहीं है, बहुत शुक्रिया, नहीं है वाकफियत हमको आदाब कहने तलब वाह। से, बहुत शुक्रिया, नहीं है वाकफियत हमको आदाब तलब से, मगर पलकों पे जो चमके सितारे काम क्या कहने काम आए, और संभलने के लिए काफी है तिनके का सहारा, क्या कहने वाह संभलने के लिए संभलने के लिए काफी है तिनके का सहारा,
हम ऐसे बेहुनर को कब सहारे का। वाह 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 संभलने के लिए काफी है तिनके का सहारा, हम ऐसे बेहुनर को कब सहारे काम आए। और मक्ती की ज़हमत कि हमें पहले जिया गर्दाब से लड़ना पड़ा है। वाह बहुत खूब। हमें पहले जिया गर्दाब से लड़ना पड़ा है, भंवर ने पांव छोड़े तब किनारे का। वाह 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 हमें पहले जिया गर्दाब से लड़ना पड़ा है, भंवर ने पांव छोड़े तब किनारे काम आए। वाह, सितारे काम आए। और नहीं है वाकफियत हमको आदाब तलब से, बेसुबान अल्लाह, क्या मगर चीज़ है। नहीं है वाकफियत हमको आदाब तलब से, वाह, मगर पलकों पे जो चमके सितारे काम आए। बहुत खूबसूरत शुक्रिया, ज़िया भाई, बहुत जैसा बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज। और आगे चलते हैं हमारे साथ माशाल्लाह मारूफ और मशहूर शायर एंड ड्रामा राइटर किशोर अदील जाफरी साहब। जी सर, क्या नजर करेंगे हमारी। एक गजल पेश कर देता हूँ। जी एक नहीं दो। अच्छा, एक दो सहरताब भाई की फरमाइश पे दो गजलें पेश। लेकिन मैंने कहा जो आप सुना रहे हैं वो दो के बराबर है, उसके अशार मुझे पता है। अच्छा, पता भी चल गया। आपको पता चल गया मैं क्या सुनाने वाला जी हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा जी, सर, कितनी देर ढूंढने में लगी। हो गई। हो गई, चलिए आ गए। एक शख्स कभी ये ना समझ पाया कि मैं हूँ। वाह, एक शख्स कभी ये ना समझ पाया कि मैं हूँ, हालांकि उसे बारहा समझाया कि कि मैं मैं क्या कहने, वाह 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 एक वाह वाह शख्स कभी बहुत ये ना समझ पाया कि मैं हूँ, वाह वाह वाह, हालांकि उसे बारहा समझाया कि मैं हूँ। क्या कहने। मैं मान के भी मान ना पाया कि नहीं वो, वाह वाह मैं मान के भी मान ना पाया कि नहीं वो जान के भी जान नहीं पाया कि मैं मैं हूँ, हूँ। क्या क्या वाह, वाह, वाह वो वाह। जान के भी जान नहीं पाया कि मैं हूँ। बेदखल मुझे करके भी बेचैन रहा वो, वाह बेदखल मुझे करके भी बेचैन रहा वो, जब दिल में उठी टीस वो घबराया कि मैं हूँ। वाह, क्या कहने, वाह वाह जब दिल में उठी वाह, वाह, टीस वाह। वो घबराया कि मैं मैं हूँ। हूँ। और कुछ लोग मुझे रख के कहीं भूल क्या गए थे। कहने, वाह, बहुत वाह, उम्दा। वाह, वाह। कुछ लोग मुझे रख के कहीं भूल गए थे, जब वक्त पड़ा कोई तो याद आया कि कि मैं हूँ। क्या कहने, वाह वाह कुछ वाह। लोग मुझे रख के कहीं भूल भूल गए गए थे, थे। जब वक्त पड़ा कोई तो याद आया कि मैं मैं हूँ। तस्वीर समझती रही मुझको तेरी तस्वीर, वाह, वाह वाह। वाह तस्वीर समझती रही मुझको तेरी तस्वीर, एक अश्क ने तस्वीर को समझाया कि कि मैं मैं हूँ। वाह, वाह वाह एक वाह अश्क ने वाह वाह तस्वीर को समझाया कि मैं वाह हूँ। वाह क्या वाह कहने। वाह। कल वक्त ही समझाएगा ये बात कि मैं था, वाह, कल कल वक्त ही समझाएगा ये बात कि मैं मैं था। था, तू आज अगर खुद ना समझ पाया कि कि मैं हूँ। वाह वाह वाह। तू आज ये अगर क्या खुद अच्छी ना लतीफ समझ है। पाया वाह वाह कि वाह, मैं क्या हूँ। खूबसूरत। है कौन जो हर रूप में चलता है मेरे तेरे साथ, वाह, है कौन जो हर रूप में चलता है तेरे साथ, वो चांद है बादल है तेरा साया कि मैं हूँ। मैं हूँ। मैं वाह हूँ। वाह वो वाह। चांद बहुत है खूबसूरत। बादल है वाह, तेरा वाह, साया कि मैं हूँ। और फिर और करेगा मेरे होने का यकीन कौन, क्या हाय, कहने। हाय। फिर और और करेगा करेगा। मेरे होने का यकीन कौन, अब तक तो मुझे खुद ना यकीन आया कि कि मैं हूँ। क्या क्या कहने, कहने। वाह 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 वाह। अब तक तो मुझे खुद ना यकीन आया कि मैं हूँ। आईने में एक अक्स तो उभरा है अदील आज, वाह आईने में एक अक्स तो उभरा है अदील आज, मालूम नहीं है कोई दूजा है कि मैं। मैं हूँ। वाह वाह, बहुत मैं उम्दा, हूँ। वाह, वाह वाह। वाह बहुत दो के उम्दा। बराबर हो गई, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे सर और आगे चलते हैं हम। दो के बराबर। सर अब आएंगे, दोबारा आएंगे ना सर। अभी हम जरा चलते हैं शायद साहब से भी जरा सुनते हैं, उनसे भी सुनते हैं। सर बिल्कुल हाँ जी, एंटायर आप निकाल दें। आपकी शायरी के बाद क्या सुनाएंगे। अरे भाई, शायद क्या शायद साहब जरा ये बहुत ही अपनी जी जी डिफरेंट अता लतीफ में कीजिए। अगर इजाजत हो तो सुना जी, दूं। अता कीजिए। सर अगर आपकी इजाजत मैं हो। वहाँ देखो। किशोर भाई, फलक हो या कि जमी, वाह कुल्लु मन अलैहा फान। वाह 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 वाह, वाह फलक वाह हो या वाह। कि जमी, कुल्लु मन अलैहा फान, मफर किसी को नहीं। कुल्लु कुल्लु मन मन अलैहा। अलैहा। क्या कहने, वाह 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 बहुत वाह फलक हो वाह या वाह। कि जमी, वाह 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 वाह। कुल्लु मन अलैहा फान, मफर किसी को नहीं, कुल्लु मन अलैहा फान। और शेर सुनिएगा कि उन्हें गुमा है हमेशा रहेंगे दुनिया में, वाह, उन्हें गुमा है हमेशा रहेंगे दुनिया दुनिया में। में, गुमान को है यकीन
कुल्लु मिन अल्लाह। क्या कहना, वाह वाह। बहुत खूब, गुमा है हमेशा क्या कहना? शायद साहब बहुत दुनिया खूब, में बहुत खूब। गुमान को है यकीन कुल्लु कुल्लु मन मिन अलैहा फान। क्या कहने, वाह और वाह जरा वाह। सी देर में गुलशन उजड़ने वाला है। हाय क्या हाय। कहने, जरा सी देर में गुलशन उजड़ने वाला है। गुलशन उजड़ने वाला है। मकान हो के मकी कुल्लु मिन अल्लाह। कुल्लु मन क्या अलैहा कहने, फान। वाह 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 वाह। जरा सी देर में गुलशन उजड़ने वाला है। मकान हो के मकी कुल्लु मन अलैहा फान। और किशोर भाई सुनिए कि है कैसा तुर्फ तमाशा खुदाए कुन फयकून। वाह, है कैसा तुर्फ तमाशा खुदाए कुन फयकून। ये कायनात हसीन कुल्लु मिन कुल्लु मन वाह अलैहा वाह। फान। क्या है कहना, कैसा तुर्फ तमाशा खुदाए कुन फयकून। ये कायनात हसी कुल्लु मन अलैहा फान। और विसालो हिज्र चेमानी वराए राज हयात। वाह, विसालो हिज्र चेमानी वराए राज हयात। बुताने यारे करी कुल्लु मिन, वाह वाह वाह। वाह वाह विसालो हिज्र चेमानी वाह। वराए राज हयात। बुताने यारे करी कुल्लु मन अलैहा फान। और आखिरी शेर है कि गुरूर हुस्न तुझे नाज है बहुत लेकिन। क्या कहने, गुरूर हुस्न तुझे नाज है तुझे बहुत। नाज है बहुत लेकिन। ये आंख नाक जबी क्या कहने, वाह 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 वाह। तुझे नाज है बहुत लेकिन। गुरूर हुस्न तुझे नाज है बहुत क्या लेकिन। कहने, ये आंख नाक जबी कुल्लु मन अलैहा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। शाहिद अली साहब बहुत खूब, माशाल्लाह। और आगे चलते हैं सहर ताब रुमानी साहब। जी सर। वो शाहिद भाई आपने बहुत अच्छी ये जो रदीफ़ है कुल्लु मन अलैहा फान, मैंने बहुत सी गज़लें इस रदीफ़ में बहुत सी शोरा ने भी कही, आपकी गज़ल बहुत अच्छी लगी। वाह वाह। बेशक, बहुत उम्दा। तो मैं कुछ शेर पेश करता हूँ कि सुबह होगी सवारियाँ चलेंगी। सुबह होगी सुबह होगी सवारियां चलेंगी। सवारियाँ चलेंगी अपने अड्डों से लारियाँ चलेंगी। क्या कहने, वाह वाह वाह। सुबह होगी सवारियां चलेंगी। सवारियाँ चलेंगी अपने अड्डों से लारियाँ चलेंगी। और शहर दालान में रखा होगा, वाह शहर दालान में रखा होगा और रोड पर राहदारियाँ चलेंगी। वाह वाह वाह। वो जो होंगे बहुत ही सायादार, वो जो वो होंगे जो होंगे बहुत ही सायादार उन दरख्तों पे आरियाँ चलेंगी। सर क्या कहने, शहर भाई फिर पढ़िए ये। बहुत ही सायादार उन दरख्तों पे आरियाँ आरियाँ चलेंगी। और कुछ चले या नहीं चले लेकिन कुछ कुछ चले चले या नहीं चले, या नहीं चले लेकिन आपकी होशियारियाँ चलेंगी। वाह 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 वाह। कुछ चले या नहीं चले लेकिन आपकी होशियारियाँ चलेंगी। कुछ मेरी दोस्त लड़कियां हैं सहर, वाह। कुछ मेरी दोस्त लड़कियां हैं सहर वो मेरे जो साथ मेरे साथ खारियाँ खारियाँ चलेंगी। चलेंगी। वाह वाह वाह। क्या कहने, क्या मेरी कहने। दोस्त लड़कियां हैं सहर जो मेरे साथ खारियाँ चली। खारियाँ कैंट है ना वो। जगह का नाम है। मैं समझ गई। सारी लड़कियां एक साथ जा रही हैं। स्टेशन का। अच्छा दोस्त है ना। काफी में खारी आ रहा था वरना जाना मंगू पीर तक जाना तो लिया ही था लेकिन ये खारियां को फिट कर ये दिया। बहुत क्या शुक्रिया। कहने, शहर भाई बहुत आपने उम्दा। इस शहर को मशहूर कर लेकिन दिया। हिम्मत है कि सारी लड़कियों को एक ही साथ लेके जा रहे हैं। ओके सही है। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं आगे। जावेद इकबाल जावेद साहब, सर क्या अता करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। मैं भी गजल ही पेश करता हूँ। जी जी। सर भाई जी जी अर्ज किया है कि वक्त के हाकिम को ये एहसास होना चाहिए, वक्त के हाकिम को ये एहसास होना चाहिए, कौम के हर एक बच्चे को खिलौना चाहिए, कौम के हर एक बच्चे को खिलौना चाहिए। और इस जमीन पर रब का नाइब तू फकत है इसलिए, वाह वाह। इस जमीन पर रब का नाइब तू फकत है इसलिए, लोग जब गमगीन हो तुझको भी रोना चाहिए। वाह वाह बहुत खूब। लोग अदब अदब इस जमीन पर अदब इस जमीन पर रब का नाइब तू फकत है इसलिए, लोग जब गमगीन हो तुझको भी रोना चाहिए। वाह।
और मुल्क के दस्तूर में शामिल हो ये तहरीर भी, वाह मुल्क के दस्तूर में शामिल हो ये तहरीर भी, कौम के दुख दर्द पर हाकिम को रोना चाहिए, वाह वाह, कौम के दुख दर्द पर हाकिम को रोना चाहिए। और एक अवामी हो अदालत जिसमें हर एक जुर्म पर, एक अवामी हो अदालत जिसमें हर एक जुर्म पर सरबराहे ममलिकत को पेश होना वाह चाहिए, जी वाह, बहुत सरबराहे ममलिकत को अदा, सरबराहे ममलिकत को पेश होना चाहिए। और शायद भाई बरखिलाफे आदमियत कौम के रुख पर लगा, बरखिलाफे आदमियत कौम के रुख पर लगा, मुक्तदिर हलकों को हर एक दाग धोना चाहिए, मुक्तदिर हलकों को हर एक दाग धोना चाहिए। और पढ़ जरा तारीख को ये कह गए हजरत उमर, पढ़ जरा तारीख को ये कह गए हजरत उमर, कौम हो भूखी तुझे हरगिज न सोना चाहिए, वाह वाह, कौम हो भूखी तुझे हरगिज न सोना चाहिए। और दूरियों का जो सबब खोशा बने अहबाब में, दूरी दूरियों का जो सबब खोशा बने अहबाब में, बीज ऐसा मत जमीने दिल में बोना चाहिए, बीज ऐसा मत जमीने दिल में बोना चाहिए। और ए खुदाए लम यजल ये सुन सदा जावेद की, ए खुदाए लम यजल ये सुन सदा जावेद की, जुल्म का ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए, जुल्म का ये सिलसिला आदा, जुल्म का ये सिलसिला अब आदा। ए खुदाए लम यजल ये सुन सदा जावेद की, जुल्म का ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। वक्त के हाकिम को ये एहसास होना चाहिए, कौम के हर एक बच्चे को खिलौना चाहिए। बहुत खूब, जावेद इकबाल जावेद साहब बहुत प्यारा होना चाहिए। अक्कासी कर रहे थे दुनियादारी की और लोगों की, बड़ा प्यारा अंदाज। एक शेर से आगाज करते हैं, फिर हम जिया जैदी साहब के पास चलते हैं। दिल रोज कहता है कि मुझे कोई सहारा चाहिए, दिल रोज कहता है मुझे कोई सहारा चाहिए, फिर दिमाग कहता है क्यों तुझे धोखा दोबारा चाहिए। वाह। चलते हैं हम जिया जैदी साहब, क्या पेश करें सर? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये गजल के चंद अशार पेश करता हूँ। शाहिद भाई, सैर भाई, कि ये मत समझना कि मैं मसाफत से हार बैठा, हाय हाय, मत समझना ये मत समझना कि मैं मसाफत से हार बैठा, निकालने को मैं अपने पाँव से खार बैठा। वाह 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 वाह, निकालने को ये मत समझना कि मैं मसाफत से हार बैठा, निकालने को मैं अपने पाँव से खार बैठा, मेरा किसी से मुकाबला तो नहीं था लेकिन, वाह, मेरा किसी से मुकाबला तो नहीं था लेकिन, नकाब चेहरे से मैं उदू के उतार बैठा। हाय हाय, मेरा किसी से मुकाबला तो नहीं था लेकिन, नकाब चेहरे से मैं उदू के उतार बैठा, और किसी के लहजे की दिलकशी को कशीद करके, वाह वाह वाह, किसी के लहजे किसी के लहजे की दिलकशी को कशीद करके, उदास रुख की समाअतों को निखार बैठा। वाह वाह वाह, उदास इरशाद, रुख की इरशाद। समाअत बहुत शुक्रिया। किसी के लहजे की दिलकशी को कशीद करके, क्या खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। किसी के लहजे की दिलकशी को कशीद करके, उदास रुख की समाअतों को निखार बैठा, और मैं दौरे माजी की तलखियों को भुला चुका हूँ, मैं दौर माजी की मैं दौरे माजी की तलखियों को भुला चुका हूँ, गुजारनी थी जो तलखुशीरी गुजार बैठा। ये शेर देखिएगा सैर भाई कि मैं उसके रास्ते से संगरेजे हटा रहा हूँ, वाह 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 वाह, मैं उसके रास्ते से संगरेजे हटा रहा हूँ, उधर वो देता है अपने खंजर को धार बैठा। मैं उसके रास्ते से संगरेजे वाह, मैं उसके रास्ते से संगरेजे हटा रहा हूँ, उधर वो देता है अपने खंजर को धार बैठा, और वफा का मेरी उसे अभी तक यकीन नहीं है, क्या कहने, वफा का मेरी उसे अभी तक यकीन नहीं है, वो कर रहा है शिकायतों को शुमार बैठा, वाह वाह, और वो एक सहरा है जिसकी पानी तलब रही है, वो एक सहरा है, वो एक सहरा है जिसकी पानी तलब रही है, मगर मैं दरिया समंदरों में उतार बैठा,
क्या कहने वाह, वाह क्या वाह 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 वाह। वो एक सहरा है जिसकी पानी तलब रही है, वाह मगर मैं दरिया समंदरों में उतार बैठा। वाह वाह क्या मक्ते की ज़हमत के बहुत छुपाया था राज दिल को सभी से उसने। वाह बहुत छुपाया था राज दिल को सभी से उसने, जुनू की मंजिल पे वो जिया को पुकार बैठा। वाह वाह वाह, वाह। वाह 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 बहुत छुपाया था राज दिल को सभी से उसने, वाह। जुनू की मंजिल पे वो जिया को पुकार बैठा। वाह वाह तो किसी के लहजे की दिलकशी को कशीद करके वाह वाह उदास रुत की समातों को निखार बैठा। समंदरों वाला शेर। वाह वो एक सहरा है जिसकी पानी तलब रही है, वाह वो एक सहरा है जिसकी पानी तलब रही है, मगर मैं दरिया समंदरों में उतार बैठा। क्या कहने वाह 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 बहुत खूबसूरत अंदाज गजल बयान कर रहे थे इस वक्त जिया जैदी साहब। और यहाँ नाज़रीन मेरे साथ बहुत ही मारूफ और मशहूर यहाँ पर सीनियर शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। एक बार फिर खुश आमदीद गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श। और इस वक्त आप एक खूबसूरत सेगमेंट देख रहे हैं जिसका नाम है बज़्म शायरी इश्क है शायरी। और इस प्रोग्राम को आप बहुत पसंद करते हैं और मेरे साथ बहुत ही मशहूर मारूफ सीनियर शोरा इकराम होते हैं। इससे पहले जब मैंने ब्रेक से पहले जो है जिया जैदी साहब बड़ा प्यारा कलाम सुना रहे थे। अब चलते हैं किश्वर अदील जाफरी साहब के पास। जी सर, क्या पेश करेंगे? जी, मैं एक सबसे पहले एक मुख्तसर सी 3 सतरी एक जी, नज़म जी, पेश जी, करूंगा, जी, और फिर एक नज़म और छोटी जी सी। जी जी एक 3 सतरी नाम है, उसका उन्वान है अपने बच्चों के नाम। आए हाय शाहिद सुनिए। देखो इनको खो मत देना रास्ते में, वाह वाह। देखो इनको खो मत देना रास्ते में, पहले दिन स्कूल चले तो पापा ने रखे थे कुछ ख्वाब तुम्हारे बस। वाह 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 वाह। ये एक मुख्तसर सी नज़म थी, एक नज़म पेश कर देता हूँ। इसका उन्वान है मोहब्बत मार देती है। वाह अच्छा जी, ये नींद आंखों से लेकर रब जगह इनमें बसाती है, हाय हाय ये नींद आंखों से लेकर रब जगह इनमें बसाती है, ये खुद सपनों में रहती और सपने ही दिखाती है। क्या कहने यही तो है जो रातों को जगाती और रुलाती है, वाह वाह ये जिस दिल में भी बस जाए बड़े आजार देती है। वाह वाह क्या वाह क्या मोहब्बत मार देती वाह 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 वाह। है, ये जिस दिल में भी बस जाए बड़े आजार देती है, मोहब्बत मार दे मोहब्बत मार देती है। कोई चेहरा नजर के सामने तस्वीर करती है, वाह किसी आवाज से धड़कन की लय तस्खीर करती है, वाह हराहट को किसी की चाप से ताबीर करती वाह है, वाह वाह वाह। बहुत खूब बहुत हराहट को किसी की चाप से ताबीर करती है, ये जो भी कैफियत दे बस जुनू आसार देती है, मोहब्बत मार देती है। वाह 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 कभी गहरे समंदर को भी ये बेआब करती है, वाह कभी ये बादलों को प्यास से सैराब करती वाह है, जी वाह कभी गहरे समंदर को भी ये बेआब करती है, कभी ये बादलों को प्यास से सैराब करती है, वाह वाह किसी ताबीर को पल में अधूरा ख्वाब करती है, वाह वाह कभी फूलों भरा रास्ता कभी दीवार देती है, वाह वाह। मोहब्बत मार देती है। क्या कहने क्या कभी आंसू पे ख्वाबों का नगर तामीर करती है, वाह लबे दरिया कभी ये तशनगी जंजीर करती है, वाह 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 वाह। कभी आंसू पे ख्वाबों का महल तामीर ख्वाबों का नगर तामीर करती है, लबे दरिया कभी ये तशनगी जंजीर करती वाह है, वाह वाह दिलों पर ये अमूमन जख्म ही तहरीर करती वाह है, वाह ये दानिस्ता ही अक्सर जीती बाजी हार देती है, वाह वाह क्या वाह कहने? वाह वाह मोहब्बत मार देती वाह वाह वाह। वाह वाह बहुत इसके बाद क्या सुना है? बहुत खूब। है। हाँ, अदील सुनाए। अदील साहब बहुत खूबसूरत अंदाज, हम महक हो गए। अच्छा, जो इन्होंने शुरू में शेर सुनाया, मैं इतनी वो तो नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना बाज़ौक़ होना भी बड़ी बात होती है, कुछ समझे। तो यकीन करें मेरे दिल पे इतना गहरा वो हुआ कि बाप के बस्ते में कुछ ख्वाब। तो छोटा सा अर्ज कर रही हूँ। आंखें खराब हो गई औलाद को पाल कर, आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, अब बच्चे भी बात करते हैं आंखें निकाल कर, और जीते जी अपने बाप का चश्मा न ला सके, और जीते जी अपने बाप का अलविया। चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। चलते हैं शाहिद अली साहब के पास। जी एक नज्म सर, जी जी, सर। जी, आता इस कीजिए। नज्म से पहले दो चीज़ें।
गुजारिश करूँगा, एक तो शुमाल कुतबी और जुनूब कुतबी को जहन में रखिएगा, अच्छा, मशरिक और मगरिब। दूसरा ज़मीर आलम। इसका उन्वान है ज़मीर आलम के मकबरे में। वाह वाह वाह। ज़मीर आलम के मकबरे में न जाने कब से मैं मुंतज़िर हूँ। ज़मीर आलम के मकबरे में न जाने कब से मैं मुंतज़िर हूँ, किसी मसीह खुदाए कुम का आहा, जो इज़्न बारी से ज़िंदा कर दे, आहा। रिहाई दे। वाह 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 ज़मीर अच्छा आलम है, के वाह, वाह। मकबरे में न जाने कब से मैं मुंतज़िर हूँ, किसी मसीह खुदाए कुम का जो इज़्न बारी से ज़िंदा कर दे, रिहाई दे दे, मगर रिहाई कहाँ मुयस्सर कि मकबरों की कतार अंदर कतार ने बाहर की वुसअतों को भी तंगियों में बदल दिया। वाह वाह, क्या मगर रिहाई कहाँ मुयस्सर के मकबरों की कतार अंदर कतार ने बाहर की वुसअतों को भी तंगियों में बदल दिया है। खुदाए वाहिद के नायबों ने ज़मी खुदाओं से सारी भर के खुदा के बंदों पे तंग कर दिया। क्या कहते हैं? बहुत खुदाए वाहिद के नायबों ने ज़मी खुदाओं से सारी भर के खुदा के बंदों पे तंग कर दी। मैं दम बखुद हूँ, फटी निगाहों से देखता हूँ कि जुल्मतों ने उजाले सारे ग़ुलाम गर्दिश में बंद करके बुझा दिए। मैं दम बखुद हूँ, फटी निगाहों से देखता हूँ कि जुल्मतों ने उजाले सारे ग़ुलाम गर्दिश में बंद करके बुझा दिए हैं, क्या कहते दियों पे पहरे बिठा दिए हैं। मैं खामशी में ये सोचता हूँ कि शायद जुनूब कुतबी की दस्तरस में सभी जहाँ है, जहाँ पे इस वक्त सब उजाले अंधेर रातों से डर रहे हैं। वाह वाह जुनूब कुतबी शुमाल कुतबी से काले कोसों की दूरियों पर अंधेर रातों को पालता है। जुनूब कुतबी शुमाल कुतबी से काले कोसों की दूरियों पर अंधेर रातों को पालता है। मैं मुंतज़िर हूँ कई महीनों की दूरियों पर खड़ी सहर का, मगर यह डर है सहर के आने से थोड़ा पहले शुमाल कुतबी की दस्तरस में जहान आलम, ये सारा आलम, ज़मीर आलम किसी भी तरह से आ जाए। ज़मीर आलम के मकबरे में न जाने कब से मैं मुंतज़िर। शाहिद अली साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत खूबसूरत। सहर ताब क्या दुरानी कहें? साहब जी। बहुत शेर मेरे, वाह जी। मैं आप शायद साहब आपकी उसमें इतना खो गए हैं, आपकी गजल में वो उन्हें निकालने में मकबरे से निकलना मकबरे से निकलना टाइम लग रहा है निकालने में। चले जी। मैं एक गज़ल के चंद शेर कि जब तक खलजान में नहीं था, जब तक खलजान में नहीं था, दिल इत्मीनान में नहीं था। वाह भाई वाह, यानी तुम ही दिमाग में थे, वाह वाह वाह, यानी तुम ही दिमाग में थे। यानी कुछ ध्यान में नहीं था। वाह वाह अच्छा है, क्या जोर है, यानी वाह, वाह, क्या तुम ही नज़र भाई, दिमाग वाह, में वाह। थे, वाह वाह वाह, क्या अच्छी यानी है कुछ भाई। ध्यान में नहीं था। वाह, वाह, मेरा खुद से मुकाबला था, कोई मैदान में नहीं था। क्या अच्छा है, मेरा वाह खुद से वाह वाह, मुकाबला मेरा क्या खुद कहते से हैं? मुकाबला था, वाह वाह, कोई मैदान में मैदान नहीं में था। नहीं था। मैं उस पर गौर कर रहा हूँ, वो जो ऐलान में नहीं था। वाह वाह वाह, वाह वाह, मैं उस पर गौर कर रहा हूँ, वो जो ऐलान में नहीं। वो जो ऐलान में नहीं था। वाह वाह, अहदो पैमान के सिवा कुछ अहदो पैमान, अहदो पैमान में नहीं, वाह 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 वाह, क्या अच्छी बात, अहदो क्या पैमान के वाह, वाह, सिवा कुछ अहदो पैमान, अहदो पैमान में नहीं था। तेरा सामान था मगर मैं, वाह वाह वाह, क्या कहने सर, तेरा सामान था मगर मैं, वाह वाह, तेरे तेरे सामान सामान में नहीं था। वाह वाह वाह, गोया बाहर थी आग सारी, वाह कुछ आतिश दान में नहीं था। वाह वाह, वाह, कुछ बहुत आता खूब, है। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने सर खूब। भाई। चलते हैं जावेद इकबाल, जावेद साहब के पास जी। जी, क्या अच्छी गजल सुनी। इजाजत तमाम जी, दोस्तों से। अर्ज किया है कि वस्ल हर रात हो तो नहीं मसअला, वस्ल हर रात हो तो नहीं मसअला, आपका साथ हो तो नहीं मसअला। क्या कहने, क्या अच्छा मतलब है। आदाब आदाब। वस्ल हर रात हो तो नहीं मसअला, आपका साथ हो तो नहीं मसअला। और जहर कातिल है ईमान हो जाए तो, जहर कातिल है ईमान हो जाए तो, इश्क बिलजात हो तो नहीं मसअला, इश्क बिलजात हो तो नहीं मसअला। और जान लेवा है उल्फत जो बेअंत हो, जान लेवा है उल्फत जो बेअंत हो,
मिस्ल सौगात हो तो नहीं मसला, वाह जी वाह। मिस्ल सौगात हो तो नहीं मसला। इश्क की जब गली में फकत इश्क ही, वाह इश्क की गली, इश्क की जब गली में फकत इश्क ही, वजह खैरात हो तो नहीं मसला, वजह खैरात हो तो नहीं मसला। और मसला इश्क है दूरियों में फकत, वाह मसला इश्क है दूरियों में फकत, हाथ में हाथ हो तो नहीं मसला, हाथ में हाथ हो कोई तो नहीं मसला। और आपकी मुस्कुराहट रहे हम सफर, जी जी सही जा रहे हैं। ये शेर आपका नाम हुआ। ये आपकी मुस्कुराहट रहे हम सफर, बहर सदमात हो तो नहीं मसला, बहर सदमात हो तो नहीं मसला। और राह उल्फत में हो तीरगी जिस कदर, राह उल्फत में हो तीरगी जिस कदर, चांद का साथ हो तो नहीं मसला, चांद का साथ हो तो नहीं मसला। और शब हो तारीक लंबी मुसाफत भी हो, शब हो तारीक लंबी मुसाफत भी हो, चांदनी रात हो तो नहीं मसला, चांदनी रात हो तो नहीं मसला। और चाहे महदूद हो मुख्तसिर हो भले, चाहे महदूद हो मुख्तसिर हो भले, पर मुलाकात हो तो नहीं मसला, पर मुलाकात हो तो नहीं मसला। और हो मुकाबिल जहां साथ जावेद के, जबरदस्त। हो मुकाबिल जहां साथ जावेद के, आपकी जात हो तो नहीं मसला, आपकी जात हो तो नहीं मसला। वस्ल हर रात हो तो नहीं मसला, कितना अच्छा मिसरा है ना। आपका साथ माशाल्लाह, हो मसला। तो नहीं मसला। बहुत खूब जावेद इकबाल जावेद साहब। चलते हैं हम जिया जैदी साहब के पास। जी जिया साहब, जी मैं पेश आप करता किसी हूँ। मसले में तो नहीं खो गए इनके जावेद साहब के? मसलों को सुलझा रहा हूँ। सुलझा रहे हो, गुत्थियां सुलझा रहे हो। जी लगे रहे। बिल्कुल एक ताज़ा गजल है जी शायद जी भाई, अता जी कीजिए। इरशाद। शायद भाई जरा देखिएगा जी कि उधर तो सारा मैखाना मयस्सर है, क्या कहने, बहुत खूब। उधर तो उधर तो सारा मैखाना मैखाना मयस्सर है, इधर एक खाली पैमाना मयस्सर है। वाह वाह वाह, क्या बात। उधर तो सारा मैखाना मयस्सर है, मयस्सर है। क्या कहने, इधर एक खाली पैमाना मयस्सर है। और कई आंखों में आंसू सूख जाते हैं, कई आंखों में, कई आंखों में आंसू सूख जाते हैं, मगर जिनको कोई शाना मयस्सर है। कई आंखों में आंसू सूख जाते हैं, मगर जिनको, मगर जिनको कोई शाना मयस्सर है। और कहाँ रखें छुपाकर आगही अपनी, वाह 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 वाह, कहाँ रखें छुपाकर आगही अपनी, कोई खंदक न तहखाना वाह मयस्सर। वाह 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 वाह, वाह, कहाँ रखें छुपाकर आगही अपनी, कहाँ कोई रखे छुपा, कहाँ रखें छुपाकर आग आगही ही अपनी, कोई खंदक न तहखाना मयस्सर है। वाह वाह वाह, अच्छा है। और हमारे पाँव की ठोकर में सुल्तानी, क्या कहने, हमारे पाँव की ठोकर में सुल्तानी, हमें तर्ज फकीराना मयस्सर है। वाह, हमें तर्ज वाह, हमें जिया साहब, हमारे बहुत पाँव खूब। की, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, हमारे पाँव की ठोकर में सुल्तानी, हमें तर्ज फकीराना मयस्सर है। और मेरी गजलों में जज्बे शौक रक्सा है, मेरी गजलों में जज्बे शौक है रक्सा, मेरी गजलों में जज्बे शौक है रक्सा, मुझे अंदाज़े मस्ताना मयस्सर है। वाह जी वाह जिया साहब, बहुत खूब। मेरी गजलों में जज्बे शौक है रक्सा, मुझे अंदाज़े मस्ताना मयस्सर है, मुझे अंदाज़े मस्ताना, मुझे अंदाज़े मस्ताना मयस्सर है। तो कभी वहशत में खुद आवाज देता हूँ, सैर भाई शेर जी देखिए, इरशाद, कभी वहशत, कभी वहशत में खुद आवाज देता हूँ, उठाओ संग दीवाना मयस्सर है। क्या बात है। कभी वहशत में खुद वाह वाह, आवाज देता हूँ, उठाओ संग, कभी वहशत में खुद आवाज देता हूँ, उठाओ संग दीवाना मयस्सर है। और शजर चुप हैं परिंदों को सहूलत है, वाह, शजर चुप हैं परिंदों को सहूलत है,
उन्हें घर छोड़कर जाना मयस्सर है। हाय अल्लाह, बहुत खूब, बहुत शजर चुप हैं, परिंदों को सहूलत है, वाह वाह उन्हें घर छोड़कर जाना मयस्सर है। और मक्ता पेश करता हूँ कि वो आंखें अब भी कहती हैं जिया हमको, वो आंखें अभी वो आंखें अब भी कहती हैं जिया हमको, दरूने दिल कोई खाना मयस्सर है। क्या कहने, वाह वाह बहुत वाह वो आंखें अब भी कहती हैं जिया वाह 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 वाह, दरूने दिल कोई खाना मयस्सर है। बहुत उधर तो सारा मैखाना मयस्सर है, बहुत खूब जैसा। इधर एक खाली पैमाना है। वाह बहुत जी, शुक्रिया, बहुत बहुत नवाज, बहुत बहुत प्यारा अंदाज जिया बहुत ज़ैदी शुक्रिया। साहब। और चलते हैं किश्वर अदील जाफरी साहब। वाह वाह, लेकिन जी। जिया भाई नेक्स्ट टाइम जब कभी ये वहशत आवाज दे तो बताइएगा। पत्थर लेके आएंगे आप ये अरेंजमेंट करने के पत्थर छुपा लूंगा। संग 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 अच्छा, मैंने कहा पत्थर ये खुद अरेंज करके रखे हैं आप लिए। लाएंगे। मैंने पूछा इनसे। वाह, जी अच्छा, उन्होंने संग, दीवाना, मस्ताना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, सब इसमें फिट आ रहा था। जी सर। अश्क जो आंख की दहलीज पे ठहरा हुआ है, ओए होए होए होए, क्या दिल था। अश्क जो आंख की दहलीज पे ठहरा हुआ है, वाह इल्तिजामे दिले नाचीज पे ठहरा हुआ वाह है, वाह 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 वाह। इल्तिजामे दिले नाचीज पे ठहरा हुआ है। दिल ने अश्कों से कहा दर्द छुपाना होगा, हाय हाय हाय, क्या बात। दिल ने अश्कों से कहा दर्द दर्द छुपाना छुपाना होगा। वाह ये समंदर इसी तजवीज पे ठहरा हुआ। वाह वाह क्या वाह कहने, वाह वाह वाह, दिल ने अश्कों से कहा दर्द छुपाना होगा, ये समंदर इसी तजवीज पे ठहरा हुआ है। वाह। इस अब भी समंदर सुनता की हूँ तेरे पाँव की जाती हुई चाप, वाह वाह। अब भी सुनता हूँ तेरे पाँव की जाती जाती हुई हुई चाप, वक्त अब भी मेरी दहलीज पे ठहरा हुआ है। वाह 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 अब भी सुनता हूँ तेरे पाँव की जाती हुई वाह वाह चाप, वाह, वक्त अब भी मेरी दहलीज पे ठहरा हुआ है। और दिल अगर टूट चुका है तो ये हैरत है मुझे, शायद दिल इसमें अगर वाह। टूट चुका है, दिल अगर टूट चुका है तो ये हैरत है मुझे, बारे गम सीने में किस चीज पे ठहरा हुआ वाह है। वाह वाह वाह। दिल अगर टूट चुका है तो वाह ये वाह हैरत है वाह मुझे, वाह वाह। बारे गम सीने में किस चीज पे ठहरा हुआ है। उस दिल के मरकत पे किसी नाम का कतबा है अदील, वाह वाह दिल के मरकत पे किसी नाम का कतबा है अदील, सारा मरकद इसी तावीज पे क्या ठहरा वाह हुआ है। वाह वाह कहने, वाह 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 सारा मरकद इसी इसी तावीज पे वाह, ठहरा वाह, हुआ है। वाह वाह। क्या अदिल साहब बहुत खूब। एक मकबरे की बात, एक तावीज की बात, अल्लाह रहम करेगा। जी, सारे शौर इकराम, मैं सबका दिल की गहराई से शुक्र करती हूँ। शाहिद अली साहब की तरफ चलते हैं। जी शाहिद साहब। शाहिद अली साहब, अच्छा, नहीं कहना चाहिए। ओके, 3-4 शेर अगर आपके इजाजत जी। हो। जनाब, मुझे- मुझे पूरी मुकम्मल गजल अता हो, 3-4 शेर। मुझे जहान में बस इतनी सी रसाई दे, वाह, मुझे मुझे जहान में बस इतनी सी रसाई दे, मेरे मिजाज का मुझको कोई दिखाई दे। हाय क्या हाय, वाह वाह वाह, मुझे क्या जहान बात में है। बस इतनी सी क्या रसाई अच्छा है, दे, वाह, मेरे मिजाज का मुझको क्या कोई कहने, कोई दिखाई दे। दिखाई दे। बहुत खूब। जावेद साहब, आपके मिजाज का शेर है कि ज़बानें खींच न डालूं मैं इन खुदाओं की, क्या मिसरा है भाई, वाह वाह ज़बानें वाह। खींच न डालूं वाह, मैं इन वाह, खुदाओं मैं इन खुदाओं जरा की। सी देर अगर तू मुझे खुदाई दे। वाह 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 वाह। सर मुकर, शाहिद क्या साहब कह रहे हैं, मुकर। वाह, क्या क्या कह रहे हैं, वाह, वाह, वाह। ज़बानें खींच न डालूं मैं इन खुदाओं वाह की, वाह वाह। क्या बात है, वाह, जरा सी देर अगर तू मुझे खुदाई खुदाई दे, वाह, क्या कहने हैं, और वाह। मुझे कबूल है हर फैसला तेरा लेकिन, वाह, वाह, मुझे कबूल है हर फैसला तेरा लेकिन, मेरे खुदा मुझे अब हिजर से रिहाई दे। वाह वाह, वाह वाह वाह। और दरे कबूल पे क्या कहने, वाह। दिल से पुकारता हूँ जिसे, वाह, दरे कबूल पे दिल से पुकारता हूँ जिसे, मेरी पुकार उसे भी कभी सुनाई दे। क्या कहने हैं, वाह। वाह, और मेरी खबर है वाह, ज़बाने को माँ सिवा मेरे, क्या कहने, मेरी खबर है ज़माने को माँ सिवा मेरे, मेरे वजूद की मुझको भी आशनाई। क्या वाह कहने हैं, वाह वाह, वाह, वाह वाह। शुक्रिया। क्या बहुत खूब शाहिद साहब। आगे चलते हैं हमारे साथ सहर ताब रुमानी साहब। जी, जब मैं एक गजल जो मैंने रात ही कही वो, वाह वाह, क्या ताज़ा कहने हैं, ताज़ा। वाह वाह। कि ये कबा कितनी जगह से चाक है, हाय हाय। ये कबा ये कबा कितनी जगह से चाक कितनी जगह से चाक है, फिर भी कहता हूँ मेरी पोशाक है। फिर भी वाह कहता वाह बहुत वाह। खूब, बहुत ये खूब। कबा कितनी जगह से चाक है,
फिर भी कहता हूँ मेरी पोशाक है, वाह एक उदासी है भरी माहौल में, वाह वाह एक और उदासी है। फजाए शहर भी गमनाक है। वाह वाह एक उदासी है भरी माहौल में और फजाए शहर भी गमनाक है। वाह देखता हूँ हर तरफ एक जब्र में, देखता हूँ। देखता हूँ हर तरफ एक जब्र में, सोचता हूँ क्या ये अर्ज़ पाक है। देखता हूँ हर तरफ एक जब्र में, सहर सा बहुत खूबसूरत। सोचता हूँ क्या ये अर्ज़ पाक है। और कोई बनता ही नहीं अब तो सवाल, कोई बनता ही नहीं। कोई बनता ही नहीं अब तो सवाल, हर हिसाबे जिंदगी बेबाक है। वाह वाह। और नाक वाला कह रहा है तू हमें, नाक वाला नाक तू वाला कह रहा है तू हमें, क्या अच्छा है। ठीक है फिर जा हमारी नाक है। क्या कहना है, क्या नाक वाला कह रहा है तू हमें, सहरताब भाई ठीक का है फिर मखसूस जा अंदाज। हमारी नाक है। वाह वाह और जेब में सिक्के हैं कुछ अल्फाज के, जेब में सिक्के हैं जेब कुछ में अल्फाज के। सिक्के हैं कुछ अल्फाज के, शायरी यानी मेरी अमलाक है। बहुत क्या बात। जानता कुछ भी नहीं हूँ मैं सहर, जानता कुछ भी नहीं हूँ मैं सहर, फिर भी इन लोगों पे मेरी धाक है। क्या कहना है, वाह वाह वाह। जानता कुछ भी नहीं हूँ, क्या खत्म है शेर। कौन है ये फिर लोग? भी इन लोगों पे मेरी हाथ धाक पकड़ है। के बताया अरे 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 फिर भी इन लोगों कितनी पे जगह से अच्छा। धाक है, फिर भी कहता हूँ मेरी पोशाक। क्या कहना है। क्या बात है, चलते ही हैं जी, बहुत खूबसूरत अंदाज। हमारे साथ थे सहर ताब रूमानी साहब, और आगे चलते हैं जावेद इकबाल जावेद साहब जी। शुक्रिया दोस्तों की इजाजत से। जी जी बताओ। अब दिल की धड़कनों का सबब वो नहीं रहा, वाह। अब दिल की धड़कनों का सबब वो नहीं रहा, मैं वो नहीं हूँ वक्त भी अब वो नहीं रहा, क्या कहना है, वाह। मैं वो नहीं हूँ वक्त भी अब वो नहीं रहा, वाह और आंखों में अश्क चेहरे पे रखे हुए हंसी, आंखों में अश्क चेहरे पे रखे हुए हंसी, अब दिल का भी तो हाल अजब वो नहीं रहा, बहुत खूब। अब दिल का भी तो हाल अजब वो नहीं रहा, वाह। जिसकी तलाश है तुम्हें है जिसकी आरज़ू, क्या कहने, जिसकी वाह तलाश है तुम्हें है जिसकी तलाश है तुम्हें है जिसकी आरज़ू, वो मिल सकेगा कैसे के जब वो नहीं रहा, वो मिल सकेगा कैसे के जब वो नहीं क्या रहा, कहना है। और खुद को भी भूल जाना उसे सोचते हुए, वाह खुद को भी भूल जाना उसे सोचते हुए, यादों में उसकी जोशे गजब वो नहीं रहा, क्या कहने, वाह वाह। यादों में उसकी जोशे गजब वो नहीं रहा, और अब जान आरज़ू की नहीं जुस्तजू रही, वाह अब जान आरज़ू की नहीं जुस्तजू रही, जो कैफ इस तलब में था अब वो नहीं क्या रहा, कहने, वाह। जो कैफ इस तलब में था अब वो नहीं रहा, और तुझसे बिछड़ के फायदा ये तो हुआ मेरा, वाह तुझसे बिछड़ के फायदा ये तो हुआ मेरा, था मुझ में जो खुमारे तलब वो नहीं क्या रहा, कहने, वाह था मुझ में जो खुमारे तलब वो नहीं रहा, और अपना समझ के मुझको बता क्या है मसला, एक बार फिर अपना समझ के मुझको बता क्या है मसला, जावेद तेरे जीने का ढब वो नहीं रहा, वाह। जावेद तेरे जीने का ढब वो नहीं रहा, अब दिल की धड़कनों का सबब वो नहीं रहा, मैं वो नहीं हूँ वक्त भी अब वो नहीं रहा। जिसको भी नहीं, बहुत खूब जावेद साहब। बहुत- वैसे जिसको भी मसला हो एडुकेट जावेद इकबाल साहब है, सारे मसले हल होंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है, लेकिन मैं सब शोरा कराम से सिर्फ एक एक शेर की गुजारिश करूंगी ताकि हम टाइम को भी सेव कर लें। तो जिया साहब एक एक शेर जो आपको पसंद हो। ये एक मेरा अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ। हर आदमी अपना शनाख्ती कार्ड शेर सुनाए। हाँ, जो एक होता हाँ, है, जो ये एक ठीक है, कह देता है हर जगह। ये बात कश्मकश कितनी रही है मेरी तकदीर के साथ, हाय, कश्मकश कितनी रही है मेरी तकदीर के क्या साथ, कहने, वाह 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 देख लो मुझको मिलाकर मेरी तस्वीर के वाह साथ। वाह। क्या कहने, सर, वाह बहुत- देख लो मुझको मिलाकर मेरी वाह जिया साहब बहुत शुक्रिया जी। अदील साहब सारे ही शहर। वो रोज शाम को साए में बैठ जाती है, वाह 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 वाह। वो रोज शाम को साए में बैठ जाती है, वाह
ये धूप इतना नहीं जल रही कि जितना क्या मैं। कहना वाह, जितना वाह, मैं। वाह, वाह, वाह। ये धूप इतना नहीं जल रही पूरी कि गजल जितना मैं। पूरी सर गजल क्या ही बात है। खूबसूरत। शायद साहब तेरे बगैर मैं जब भी दिखाई देता हूँ, वाह वाह वाह। तेरे बगैर मैं जब जब भी भी दिखाई दिखाई देता देता हूँ, खुद अपने आप को अपनी सफाई देता हूँ। वाह वाह वाह, खुद अपने बहुत आप को खूब जी सहर साहब कि बात दिल की थी दिल से हो जाती, वाह वाह वाह। बात दिल की थी दिल से हो जाती, बीच में तुम दिमाग ले आए। क्या क्या बात है, सर क्या इन्होंने बात मुझे घूर के जो यूं देखा मुझे ऐसा लग रहा मैं सोच रहा था आप हंसे ना। है। क्या बात, दिमाग नहीं देख रहे थे। वो कलर सर एक बार फिर हो जाए फिर हो जाए, फिर हो अब मैं दिल तसल्ली हो गया मेरा अब न्यूट्रल होके सुनेंगे। हंसीएगा नहीं, नहीं क्योंकि यहाँ हंसने का मकाम नहीं। खुद हंस रहे हैं नहीं, मैं आप पर अच्छा जी हंस के बता रहे हैं ये बात। बात दिल की थी दिल से हो जाती, क्या वाह वाह बीच में तुम दिमाग ले आए। वाह, वाह, बहुत खूबसूरत शेर। वाकई में वाह। चलिए जावेद साहब जी मुकद्दम तुमको रखता हूँ मैं खासो आम से पहले। वाह वाह, मुकद्दम तुमको रखता हूँ मैं खासो आम से पहले, तुम्हारा नाम एहसन है मुझे हर नाम से पहले। वाह जी वाह तुम्हारा नाम एहसन है मुझे हर नाम से क्या पहले। कह रहे बहुत हैं, खूब वाह, सब ये कैमरा इस साइड कर लीजिएगा शहजाद भाई जिया जैदी साहब आपका बहुत शुक्रिया, किशोर नवाज़िश। अदील जाफरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाहिद अली साहब शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, सर जी, पाप बहुत। साहब आपका बहुत शुक्रिया और जावेद इकबाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम शोरे कराम का बहुत शुक्रिया। सर मैं पूछूं इनसे हमारे मेहमान कैसा लगा आपको प्रोग्राम हमारा? इश्क बहुत शायरी। अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया Thank you. और सब दोस्तों के साथ बैठकर बड़ा लुत्फ आया। प्रोग्राम बहुत अच्छा है और उम्मीद सर करते हैं आपका इंशाल्लाह। शुक्रिया आप लोग हमारे प्रोग्राम बड़ी में नवाज़, तशरीफ बहुत लाए। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। तमाम शोरा कराम का शुक्रिया और जाते जाते मैं हमेशा कहती हूँ कि फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जी यहाँ पर आ जाए। हम जो हर बार तेरी बात में आ जाते हैं, आहा, हम जो हर हम बात जो हर बार तेरी बात में आ जाते हैं, घूम फिर कर उसी औकात में आ जाते हैं, हाय, हाय, हाय। जब उससे बाकी नहीं रहती जरूरत मेरी, वाह जब उससे बाकी नहीं रहती जरूरत मेरी, दर्जनों ऐब मेरी जात में आ जाते हाय, हैं। हाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। वाह, वाह। फूल खिलने लगे जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह।